नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पथे। वोचामि समय पाहुरे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह उपकारी देशना मानो हमारे लिए ही इस ग्रंथराज की रचना हुई हो। ये ग्रंथ समय सार बनाया गया है मेरे लिए, और यदि हम अनुभव ना करें, इसके निर्देशों का, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करें, तो फिर ये हमारे लिए नहीं है। जो बात कही जा रही है, जो बात कही गई है, उस बात को हृदय की गहराई में जाकर के हम उतर जानी चाहिए। बड़ा सरल प्रकरण है, और 12वीं गाथा में यहाँ ये कह दिया गया, व्यवहार और निश्चय दोनों की उपयोगिता एक प्रकार से है, लेकिन किसकी उपयोगिता कहाँ है, यह बात भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। निश्चय की उपयोगिता कहाँ है, व्यवहार की उपयोगिता कहाँ है, यह उपयोगिता अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर जाकर के होती है। इस तरह की कई बातें आप दुनिया में, जगत में, अपने घर में, अपनी परिस्थितियों में देख सकते हैं। यहाँ तक तो यह उपयोगी है, और यहाँ के बाद यहाँ फिर इस काम के लिए ये उपयोगी है, और इस काम के लिए ये उपयोगी है। परिस्थितियाँ बदलती चली जाती है। जैसे समझ लीजिए आपको चाशनी ही बनानी है, तो कौन से काम के लिए कितनी गाढ़ी चाशनी आएगी कि नहीं अभी ये इस काम के लिए तो इतनी ठीक थी, अभी काम हमारे को ये बनाना है तो इसके लिए इतनी चाहिए। नहीं अभी हमारे को ये नहीं, अभी हमारे को तो और ज़्यादा, तो इसके लिए इतनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, माने आप और लगाइए सब जगह पर किसके लिए कितना चाहिए। मान लीजिए हमें गाड़ी लेकर के यहाँ से जाना है, और पेट्रोल डीजल यदि उसके अंदर कम दिखा रहा है, तो हम कई बार सोचते हैं अरे यहीं तक तो जाना है, इसके लिए तो इतना ही ठीक है। यहीं तक तो जाना है, इसके लिए तो ठीक है। कितना है कि अभी बस ये शो कर रहा है कि ये 70 किलोमीटर चल पाएगा। अरे अपने को तो 40 किलोमीटर ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भरा लेंगे। आप तो चलो अभी जल्दी हो रही है। कि नहीं अभी हमारे को 125 किलोमीटर जाना है अपने को, और ये अपने तो इसमें सिर्फ 70 किलोमीटर का ऑयल है, तेल है, डीजल पेट्रोल है, तो नहीं काम नहीं चलेगा, और चाहिएगा, और चाहिए, अभी और, अभी और, अभी और। माने आवश्यकता के हिसाब से निर्णय होता है, किस जगह पर खड़े हैं उसके आधार पर निर्णय होता है। यह बात यहाँ बहुत अच्छे से इस 12वीं गाथा में बतला दी कि व्यवहार नय की उपयोगिता जो लोग अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए है, और जो परम भाव में पहुंच गए हैं
उनके लिए व्यवहार की उपयोगिता नहीं है, अब उनके लिए तो निश्चय ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता के संदर्भ में भी इस गाथा में जाने हुए प्रयोजनवान की बात कही थी। इसका मतलब यद्यपि व्यवहार को प्रयोजनभूत कहा गया, लेकिन प्रयोजनभूत यदि समझ लेगा तो फिर छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस वस्तु को हम उपयोगी समझते हैं उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए उपयोगी नहीं मानना इसको, व्यवहार को। माने हम जो कह रहे हैं आपसे कि ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार को यदि आप उपयोगी मान लेंगे तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर यहाँ कह रहे हैं ना कि यहाँ प्रयोजनभूत लिखा है ना, कि लिखा है लेकिन जाना हुआ प्रयोजनभूत लिखा है। जाना हुआ प्रयोजनभूत का स्पष्टीकरण करते हुए गुरुदेव श्री ने इस तरह की बातें लिखी। जानने में आता हुआ, जानने में आता हुआ मतलब जिस भूमिका में जिस प्रकार के शुभ भाव आते हैं, जिस भूमिका में जिस प्रकार के परिणाम योग्य हैं, बस वे परिणाम आएंगे। आप उन परिणामों को उपादेय भी मत मानना, और उन परिणामों के हो जाने पर खेत खिन्नता भी मत करना। नरेश जी लोहाड़िया साहब क्या कह रहे हैं बोलो? हाँ, भूमिका के अनुसार अणुव्रत के परिणाम, महाव्रत के परिणाम, शुभ भाव के परिणाम, शुभ राग के परिणाम, भक्ति के परिणाम, पूजन के परिणाम, दया दान आदि के परिणाम, ये सब परिणाम आएंगे कि सब करने योग्य। कि करने योग्य की बात मत करो यार, थोड़ा सा देखो, समझो किसी बात को। ये करने योग्य हैं, इसके स्थान पर आप यह कहिए, जो भाषा गुरुदेव की है, मैं उस तरह की भाषा आपको कह रहा हूँ कि ये करने योग्य हैं ये नहीं, लेकिन भूमिका के अनुसार ये परिणाम आए बिना रहते नहीं। यदि ये परिणाम यहाँ आ गए हैं, ये परिणाम, तो आप इन परिणामों को उपादेय मत कहना, नंबर 1। तो उपादेय नहीं है और फिर भी ये परिणाम हो गए हैं, तो फिर खेत खिन्नता होनी चाहिए ना। क्या भाई, या तो आइए जैन साहब, या तो ये उपादेय होंगे, एक बात हो गई, और यदि उपादेय नहीं है और फिर भी हो रहे हैं तो फिर खेत खिन्नता होनी चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, उपादेय भी मत मानना, और हो जाए तो परिणामों में खेत खिन्नता नहीं लाना, बस जान लेना उन्हें। ये जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये ऐसा जाने हुए प्रयोजनवान का अर्थ कर रहे हैं। व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसी तरह से निश्चय को भी, परम भाव को प्राप्त जो जीव हैं उन्हें निश्चय की प्राप्ति हो गई, उन्हें निश्चय की उपलब्धि हो गई। माने वास्तव में निश्चय की उपलब्धि हो जाने पर अब तो ये सारी बातें उनके ज्ञान का ज्ञेय है। बस इसी का नाम जाना हुआ प्रयोजनवान इस गाथा में और गाथा की टीका में कह करके पुकारा गया है। और भूमिका अनुसार इस बात को बतलाने के लिए एक बड़ा गजब का उदाहरण दिया, गोल्ड के 16 ताव के लगाने का। खदान से निकले हुए जो सोना है, जो खान में से निकला है, जो माइंस में से निकला है और किट्टी काली माँ से युक्त है, उस गोल्ड को जब 16 ताव दिए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की उसकी पोजीशन बनती चली जाती है, और 16 ताव का हो जाने के बाद एक स्थायित्व को वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से ये व्यवहार ने कब कितना कौन सी भूमिका में उपयोगी है, ये चलते जाइए, और जब आप परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं, परम भाव की उपलब्धि हो जाती है, तो फिर वो अन्य सारी बातें छूट जाती है। ये सब बातें हुई थी। कल हमने यहाँ शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक, अचलित, अखंड और एक स्वभाव ये कह करके यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आपको दिखाए थे। देखिए, व्यवहार नहीं के संदर्भ में जो बातें कही गई, 2 मिनट टीका की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए फिर एक गाथा की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। एक को भी छोड़ मत देना, व्यवहार को मत छोड़ देना और निश्चय को मत छोड़ देना, छोड़ने के लिए नहीं है। यदि इन दोनों को ही आप वर्तमान में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या गहराई है, क्या सोचते हैं, और ये गाथा कितनी इम्पोर्टेंट लगी होगी भाई साहब, कितनी इम्पोर्टेंट गाथा ये अमृत चंद्राचार्य को लगी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ 415 गाथाएं समय सार की, और
उन 415 गाथाओं में से, राजेश जी साहब कटनी से, इन 415 गाथाओं की टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य देव ने। और 415 गाथाओं की टीका लिखते समय, व्याख्याएं करते समय, इन सारी व्याख्याओं में कहीं कोई कोटेशन नहीं दिया, सब अपनी तरफ से व्याख्याएं की है। कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय में उतरकर, उनके हृदय की गहराई में बैठकर, अत्यंत निकटता से उनके हृदय को पढ़कर, उनकी बुद्धि को पढ़कर, उनके मस्तिष्क को पढ़कर, ये पूरी की पूरी टीका 415 गाथाओं की अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखी अपनी बुद्धि से और अपने हृदय की पवित्रता से। लेकिन कहीं कोई कोटेशन नहीं दिया, कहीं कोई उद्धरण नहीं दिया, कहीं कोई किसी भी बात को कोट नहीं किया। लेकिन हम आपको क्या बतलाएं भाई साहब, सिर्फ एक गाथा उन्होंने कोट की है इस 12वीं गाथा की टीका में, सिर्फ एक गाथा। इसका मतलब अमृतचंद्राचार्य देव के हृदय में ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, अमृतचंद्राचार्य देव के हृदय में इस गाथा की कितनी महिमा होगी, कितनी वैल्यू होगी, वे इस गाथा को कितनी उपयोगी समझते होंगे। कहीं कुछ बात नहीं लिखी, कहीं कोई उदाहरण नहीं दिया, कहीं कोई उद्धरण नहीं दिया, उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई उद्धरण नहीं दिया, और एक गाथा को उद्धृत किया है। आखिर क्या बात है, आखिर इस गाथा में कुछ तो बात होगी। चलिए हम उस गाथा को पढ़ते हैं, उस गाथा का मर्म जानते हैं। भाव तो था कि कल जो अंतिम पंक्तियां अपन ने पढ़ी थी व्यवहार नए के संदर्भ में, उस पंक्तियों का भी विश्लेषण करें, लेकिन अब भाव आगे का बढ़ गया तो बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। यह अंतिम लाइन जरूर महत्वपूर्ण है जो इसकी उत्थानिका जैसी है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्थाएं। तीर्थ और तीर्थ का फल क्या होता है, तीर्थ तीर्थ किसे कहते हैं और तीर्थ का फल क्या होता है। अरे तीर्थ और तीर्थ का फल, तीर्थ क्या है, शिखर जी तीर्थ है, क्या बात कर रहे हो आप, गिरनार जी तीर्थ हैं। क्या उधर चले गए अपन, बुंदेलखंड में चले गए, पालीताना चले गए, दक्षिण भारत में चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए, ये सब तीर्थ ही तो हैं। क्या आपके न्यू जर्सी वालों के लिए सिद्धाचलम ये तीर्थ है, ऐसा लगता है, तीर्थ तीर्थ। तो बोले ये क्या कह रहे हैं, ये तीर्थ और तीर्थ का फल, तीर्थ का फल क्या होगा। हाँ शायद ये हो सकता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना करने का फल बताना चाह रहे हो क्या। तीर्थ और तीर्थ का फल, अरे पंडित जी, अरे हम तो आज जो आपने यदि ये हेडिंग लिखा होता ना, तो आज हम और हमारे कई साथियों को बुला लाते। तीर्थ वंदनाएं बहुत करते हैं, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि तीर्थ वंदना का फल क्या मिलता है। हम करते नहीं हैं, जो लोग नहीं करते हैं उन्हें तीर्थ वंदना करने की भावनाएं जागृत हो, जो लोग करते हैं उन्हें पता लगे कि तीर्थ वंदना का फल क्या मिलता है। अरे भैया तीर्थ का फल भी बताएंगे, लेकिन पहले तीर्थ तो समझ लो, बिना तीर्थ को समझे हुए तीर्थ का फल क्या जानोगे। क्या माने, यदि आपको तीर्थ का फल जानना है तो पहले तीर्थ समझना पड़ेगा कि क्या होता है तीर्थ। क्या साचा तीर्थ एक शुद्धात्मा, अरे मुक्ति का मार्ग तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं, अरे तीर्थ चल रहा है, धर्म तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। धर्म तीर्थ के प्रणमामि वड्यमाणम तिथम धम्मस् कत्तारम, प्रवचन सार ग्रंथ का मंगलाचरण है। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघाई कमलम, प्रणमामि वड्यमाणम तिथम धम्मस् कत्तारम। ये कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है प्रवचन सार के मंगलाचरण का। क्या तिथम धम्मस् कत्तारम, तिथम धम्मस् धर्म तीर्थ। ओहो, क्या धर्म तीर्थ के कर्ता हैं कौन, भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है। अरे तीर्थम करोति थी तीर्थंकर हैं, तीर्थ के जो कर्ता हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो तीर्थ किसे कहें, जिसके कर्ता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थम करोति, तीर्थ कर, तीर्थंकर होते हैं ना तीर्थंकर। क्या तो तीर्थ कर, तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले होते हैं।
तो कौन से तीर्थ को करते हैं ये बतलाइए, कौन से तीर्थ को करते हैं जिससे वे तीर्थंकर कहलाते हैं? अरे धर्म तीर्थ के करता हैं। तीर्थंकरों की परिभाषाएं बतलाई बालबोध पाठमाला में कि तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। समझ में नहीं आ रही, धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं माने क्या? धर्म तीर्थ के कर्ता माने क्या? बोले धर्म तीर्थ के कर्ता माने उपदेश। अभी देखो किसको छोड़ना किसको नहीं छोड़ना है, तीर्थ और तीर्थ के फल की व्यवस्था को यहाँ बतला रहे हैं। मार्मिक विश्लेषण है, मार्मिक गहराई है, मार्मिक शब्दावली है। जरा देखिए, कहा भी है, हरिगीत पढ़ने के पहले मैं मूल गाथा जो ऊपर टीका में उद्धृत की है 33 नंबर पेज पर, वो आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। क्या 12वीं गाथा और उसका पद्यानुवाद पढ़ें क्या एक बार? शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव धरी सीहिम व्यवहार दे सिदा पुण्य जेदु अपर मेटिदा भावे परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। क्या? अब इसकी टीका में उद्धृत गाथा 33 नंबर पेज की गाथा देखिए। जय जिणमयम पवज है। क्या? ये याद कीजिए, ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमृतचंद्राचार्य के हृदय में जिसकी महिमा थी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, उसे याद कीजिए जरा। जय जिणमयम पवज तामा व्यवहारण चय मुण। मुण शब्द हमें याद है और यहाँ मुयह शब्द दिया हुआ है, अर्थ में तो फर्क नहीं होता है। और इसी तरह से सेकंड लाइन में उण की जगह पुण, पुण शब्द हमने पढ़ा है, वही याद है पुराना, कोई बात नहीं। जय जिणमयम पवज तामा व्यवहार निश्चय मुण। नए चक्र में उद्धृत किए ये गाथा निश्चय व्यवहार कुछ प्रश्न उत्तर वाले प्रकरण में। एकेण वीणा छिजई तिथम अन्नेण पुण तच्चम उण तच्चम जय जिणमयम पवज है। क्या क्या कह रहे हैं? जय जिणमयम, जय जिणमयम। जय यदि प्राकृत का अर्थ देखिए, बहुत सरल अर्थ है। जय जिणमयम पवज है। यदि जिणमयम जिन मत को पवज्य प्रवर्तन करना चाहते हैं, जिणमयम पवज्य है। जय यदि जिणमयम जिन मतम जिन मत को पवज्य प्रवर्ताना चाहते हैं। क्या? ता माँ, तो माँ मतलब मत छोड़िए। क्या? माँ मत मत करो, मत छोड़ो। क्या? मत माँ मतलब मत नहीं। व्यवहार निश्चय मुण है। क्या? मुय है। व्यवहार और निश्चय इन दोनों को मत छोड़िए यदि आप जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हैं तो। यदि आप जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हैं, यदि आप जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हैं तो निश्चय और व्यवहार एक को भी मत छोड़िए। क्यों? एकेण विना, एक के बिना, एकेण विना, एक के बिना छिज्जई तिथम, तीर्थ छिद जाएगा। अन्येण और अन्य के द्वारा उण तच्चम, तत्व का लोप हो जाएगा। ओह,
अरे व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय नहीं के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए दोनों में से एक को भी मत छोड़ो यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो। धर्म तीर्थ का भी लोप हो जाएगा और तत्व का भी लोप हो जाएगा। अभी इसकी व्याख्या करेंगे अपन। जरा इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, बड़ा मज़ेदार है। 2 लाइनों की गाथा का अनुवाद, पद्यानुवाद 4 लाइन में किया है दादा ने। इसलिए 4 लाइन में किया जिससे इस गाथा का भाव बराबर ख्याल में आ जावे। देखिए पढ़ रहे हैं। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, क्या लिख रहे हैं? यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नए बिन तीर्थ का और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा। इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। क्या बातें, क्या बातें हैं? यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, चाहते हो क्या जिन धर्म की ध्वजा पताका इस सारे विश्व में फहरती रहे? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर में जैन शासन की ध्वजा पताका फहरती रहे? क्या आप चाहते हैं दुनिया का हर व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को जाने, समझे, पहचाने, अनुभव करे, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करे? क्या आप चाहते हैं ऐसा? यदि प्रवर्ताना माने विस्तार करना, प्रवर्ताना माने फैलाना, प्रवर्ताना तीर्थ प्रवर्तन की चर्चा चल रही है। अभी प्रवर्ताना के भी 2 अर्थ करेंगे। प्रवर्ताना क्या है, तीर्थ की भी चर्चा करेंगे और तत्व की भी चर्चा करेंगे। किसे तीर्थ कहते हैं और किसे तत्व कहते हैं, ये चर्चा भी करूंगा अभी आपके बीच में। यदि चाहते हो प्रवर्ताना, यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में। सुनो, एक बात कहना चाहता हूं बीच में। पहले दिन प्रवचन किया था मैंने सोनागिर जी से, फर्स्ट प्रवचन इसी श्रृंखला का प्लेलिस्ट में नंबर 1 डाल करके उसको लिख दिया गया है बीच में। पहला प्रवचन इस श्रृंखला का, और प्रवचन क्या था कि ये समयसार ग्रंथ क्या श्रावकों के पढ़ने योग्य है? क्या? कई लोग ये कहते हैं ये समयसार पढ़ करके तो निश्चयवासी हो जाएंगे, ये समयसार तो श्रावकों के लिए नहीं है, ये समयसार तो गृहस्थों के लिए नहीं है, ये समयसार तो निश्चय वालों के लिए है, ये समयसार में तो व्यवहार की बातें ही नहीं है। अरे ये समयसार में ही अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं निश्चय को तो छोड़ना ही नहीं है, व्यवहार को भी मत छोड़ देना। क्या मत छोड़ो, छोड़ना मत, छूट जाएगा। क्या कहा? तो फिर साहब व्यवहार को लेकर के ही चलना पड़ेगा? अरे नहीं, छूट जाएगा, छूट जाएगा। ध्यान देना, व्यवहार नहीं। किसी व्यक्ति को किसी तरह का भ्रम हो जाए, क्या किसी व्यक्ति को इस तरह की गलतफहमी हो जाए, व्यवहार छुड़ा रहे हैं सब, व्यवहार छुड़ा रहे हैं। अरे छुड़ाया किसने? व्यवहार नहीं, व्यवहार के प्रति अपनापन छुड़ाया है। व्यवहार नहीं, व्यवहार के प्रति चेंट छुड़ाई है, व्यवहार के प्रति तन्मयता छुड़ाई है, व्यवहार के प्रति आसक्ति छुड़ाई है। व्यवहार में चेंट मत जाना, व्यवहार के चिपकना मत, इस बात को छुड़ाया है। व्यवहार नहीं छुड़ाया है। अरे व्यवहार तो छूटा हुआ ही है, उसे क्या छुड़ाएंगे? यहाँ क्या कह रहे हैं? तो फिर साहब व्यवहार नहीं छोड़ूं? अरे ये कहाँ से ले आया बात, व्यवहार नहीं छोड़ूं, ये कहाँ से ले आया? नहीं छोड़ूं, इसमें ही तो चिपकना है।
व्यवहार नहीं को नहीं छोड़ूं, इसमें व्यवहार के प्रति चेट है। यहां कह रहे हैं व्यवहार को नहीं छोड़ूं, ये बुद्धि नहीं। क्या? तो फिर व्यवहार बना रहेगा? अरे नहीं, भूमि का अनुसार वो व्यवहार छूटता चला जाएगा। जैसे जैसे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे व्यवहार छूटता चला जाएगा। भूमिका जैसे जैसे बढ़ती है वो व्यवहार छूटता चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बात कहूं, मुनिराजों ने पूजन करना छोड़ दिया या नहीं? क्या की पूजन करते हैं या नहीं? क्या क्या चल रही है अपनी यहां? मुनिराज पूजन करते हैं कि नहीं करते? श्रावकों के षट आवश्यकों के अंदर देव पूजा दिया ना, श्रावकों के लिए आवश्यक है जिनेंद्र देव की पूजन करना। तो जो श्रावकों के लिए आवश्यक है, जैसे ही भूमिका बढ़ गई वो श्रावक चतुर्थ से पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, वो श्रावक पंचम से छठे सातवें गुण स्थानवर्ती हो गया। जब वो श्रावक छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो गया, वही श्रावक, तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो जाने पर अब क्या उसने पूजन करना छोड़ दिया कि नहीं? नहीं छोड़ा तो करता है कि नहीं? अरे भूमिका इतनी ऊपर बढ़ गई कि वो पूजन करना स्वयमेव छूट गया। क्या छोड़ा नहीं, उस भूमिका में आकर के अपने आप छूट जाता है। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में नहीं, शायद अर्ध कथानक में उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी है। जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो प्रवृत्ति छूट जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पिछली बातें स्वयं छूटती जाती है। छोड़ना और छूट जाना, इन दोनों में फ़र्क है भाई साहब। छोड़ना और छूट जाना, इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, एक को भी, जिन मत को यदि प्रवर्ताना चाहते हो, छोड़ना नहीं तो चिपक जाओ, चिपकना नहीं। क्या बैलेंस कहते हैं ये बैलेंस है भाई साहब, ये जिनागम का बैलेंस है। ये जिनवाणी के अंदर बातें कह रहे हैं ये। देखिए, यदि चाहते हो प्रवर्ता, यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। क्यों नहीं छोड़ें भाई साहब? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हिदायत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हिदायत दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि किसी को छोड़ो नहीं, छोड़ मत देना भैया, छोड़ मत देना। यदि आप इनको छोड़ देंगे तो क्या होगा ये बतलाइए। किसी को छोड़ो नहीं। एकेण विना चिज्जय तित्थम अन्येण पुण्यतच्चम। क्या लिख रहे हैं? व्यवहार नए के बिना, क्या व्यवहार नए बिन तीर्थ का, अरनियत नए बिन तत्व का। व्यवहार नए के बिना तीर्थ का और निश्चय नए के बिना तत्व का। क्या व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ का और निश्चय नहीं के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। व्यवहार नए बिन तीर्थ का, अरनियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा। इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। क्या बोलो, क्या कहें? क्या किसी को छोड़ो नहीं, अर्थ पढ़ें इसका जरा, क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं। तीर्थ माने क्या होता है? आप जानते हैं तीर्थ किसे कहते हैं? धर्म तीर्थ, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ है दिव्य ध्वनि। तीर्थ शब्द का अर्थ है उपदेश।
उपदेश की प्रक्रिया को तीर्थ कहते हैं। और तत्व क्या है? तत्व कहते हैं वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। सुनील जी सर्राफ साहब, तीर्थ किसका नाम? तत्व माने तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व माने शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का अनुभव, वो कहलाता है तत्व। तत्व माने मक्खन, तत्व माने रहस्य, तत्व माने गहराई। तीर्थ माने उपदेश की प्रक्रिया। धर्म तीर्थ चल रहा है भाई साहब, महावीर भगवान का तीर्थ चल रहा है, महावीर भगवान का तीर्थ चल रहा है। अरे जिनवाणी को भी तीर्थ कहते हैं। हमारे बाबू भाई, बड़े बाबू भाई साहब फतेहपुर वाले, वे कहा करते थे जिनवाणी भी जीवंत तीर्थ है। क्या? जिनवाणी तो जीवंत तीर्थ है। वे खूब कहते थे अरे ये जीवंत तीर्थ है ये जिनवाणी, इस जिनवाणी को तीर्थ जानो, जीवंत तीर्थ जानो इस जिनवाणी को, ये जीवंत तीर्थ है। बड़े बाबू भाई साहब क्या जिनवाणी को तीर्थ कह रहे? तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे ना कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट। तो तीर्थ सुरक्षा, तो तीर्थों की सुरक्षा, तीर्थों की सुरक्षा। अरे जिनवाणी की सुरक्षा ये असली तीर्थ है। हम क्या बात बताएं आपको, क्योंकि जिनवाणी तीर्थ है और जिनवाणी की सुरक्षा ये तीर्थ सुरक्षा है। क्या बातें हैं? ये तो हो गया तीर्थ। और तत्व क्या होता है ये बताओ? तत्व किसे कहते हैं ये बतलाओ? बोले शुद्ध आत्म तत्व का अनुभवन, वो है तत्व। तो व्यवहार नहीं के बिना उपदेश नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार नहीं तो बावदूक है, व्यवहार नहीं तो बोलने वाला है, व्यवहार नहीं तो प्रतिपादक है, व्यवहार नहीं कहता है, निश्चय नहीं तो न तथा लक्षण वाला है, निश्चय नहीं के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, निश्चय नहीं तो कुछ कहता ही नहीं है, निश्चय नहीं तो अनिर्वचनीय है। तो जो कुछ कहा गया, जितना कुछ कहा गया, जितना कुछ बोला गया, वो सब व्यवहार नहीं के माध्यम से बोला गया। इसलिए व्यवहार नहीं कैसा? व्यवहार नहीं प्रतिपादक। उपदेश प्रक्रिया व्यवहार के बिना संभव नहीं हो सकती। आप तीर्थ का लोप हो जाएगा। आप सोचिए जरा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा? क्या? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर रूपी हिमाचल से निकली हुई गौतम रूपी गणधर के कुंड में आकर के ढरी, और फिर मोह महाचल भेद चली। ये सब तीर्थ ही तो हैं। क्या? गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती रही वो सब तीर्थ बन गए ना। जहाँ जहाँ से गंगा नदी बहती गई वो सब तीर्थ हो गए। हरिद्वार क्यों तीर्थ हो गया? प्रयाग क्यों तीर्थ हो गया? गंगोत्री क्यों, वहाँ से वहाँ की क्यों वैल्यू है? इसीलिए क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो तीर्थ हो गया। इसी तरह से कह रहे हैं ये भगवान रूपी, महावीर स्वामी रूपी हिमालय से निकली हुई ये गंगा जहाँ जहाँ बहती रहेगी वो सब तीर्थ हो जाएंगे। तीर्यते जायते अनेन तीर्थम, जहाँ से तिरा जाए, जहाँ से ज्ञानी धर्मात्मा लोग तिर गए हैं, जहाँ से ज्ञानी धर्मात्मा लोगों ने ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है। अरे जिस जगह पर बैठ करके टोडरमल जी ने व्याख्यान किए हों वो जगह तीर्थ बन गई है। जहाँ 45 वर्षों तक बैठ करके गुरुदेव के व्याख्यान होते रहे हों वो स्थान तीर्थ बन गया है। तीर्थ कैसे कहे? जहाँ से मुनिराजों ने विहार किया हो, जहाँ विचरण किया हो। आपको मालूम है ये जो अपना बिहार प्रांत है, ये बिहार तीर्थंकरों के, ज्ञानियों के, मुनिराजों के, वीतरागी संतों के विहार करने की स्थली होने के कारण बिहार नाम पड़ा है इसका, बिहार प्रांत का। इसका नाम बिहार क्यों है? बिहार प्रांत किस लिए बिहार है इसका? आप देखिए सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उनका विहार कहाँ हुआ था? 20 तीर्थंकरों का। और उनके सातवें शिखर जी से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, इसलिए बिहार प्रांत में था सम्मेद शिखर जी। अभी तो झारखंड में चला गया प्रांत बंटवारा होने से, लेकिन उसे बिहार, मुनिराजों की विहार स्थली, सबसे ज़्यादा ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, मुनिराज, साधक, साधना करने वाले, आराधना करने वाले जहाँ से विचरण करते रहे,
इसलिए उस भूमि का नाम बिहार पड़ गया, उस प्रांत का नाम, उस क्षेत्र का नाम बिहार क्षेत्र है। तो जहाँ ज्ञानी धर्मात्मा बैठे, जहाँ से जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा धार। क्या बंटा शब्द का अर्थ होता है कलश, धार। अरे वहाँ पुष्प वृष्टि होने लगती है, वहाँ जल की धाराएं बहने लगती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है, धर्म तीर्थ। लेकिन ये जो उपदेश की प्रक्रिया, जैसे व्यवहार कह करके पुकारा गया है, जैसे धर्म तीर्थ कह करके पुकारा गया है, ये व्यवहार, इसके होने पर निश्चय की प्राप्ति होवे, क्या तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। यदि निश्चय को नहीं मानेंगे तो, निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, माने आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अरे जीवन में यदि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है तो भी जरूरी है, और उपदेश को सुन करके उसमें समा जाना ये भी जरूरी है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। व्यवहार के बिना उपदेश नहीं होगा, और व्यवहार नए से ऊपर उठ करके निश्चय के बिना उस तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, निश्चय के बिना उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब जगत में यदि प्रवर्तन की बात करते हैं, फैलाने की बात करते हैं तो उपदेश जरूरी है, और यदि अनुभव की यदि हम बात करते हैं तो निश्चय जरूरी है। अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय प्रधान है और उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार प्रधान है। ये इस गाथा का भाव है। क्या भाव है इस गाथा का? क्या उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है। ये तीर्थ का उपदेश, धर्म तीर्थ, ये तीर्थ शब्द के अर्थ हुए। यहाँ तीर्थ माने क्या है और तत्व माने क्या है, ये अर्थ हो गए। अभी प्रवर्ताना की चर्चा करो। क्या प्रवर्ताना का क्या अर्थ है? इनको प्रवर्ताना है भाई साहब, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो। तो तीर्थ प्रवर्तन माने क्या? एक को भी मत छोड़ो। जैन धर्म को प्रवर्ताना चाहते हो, यदि जैन धर्म का प्रवर्तन दो तरह से होता है, कर लो आप। जैन धर्म को प्रवर्ताना चाहता हूं साहब, जैन धर्म को प्रवर्ताना चाहता हूं, तो सुनो, एक तो काम होना चाहिए तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा होना चाहिए आत्मानुभवन। इसको कहते हैं प्रवर्ताना। प्रवर्ताना शब्द के ये दो भाव हैं, तीर्थ प्रवर्तन भी और आत्मानुभवन भी। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुभव करो, ये तो निश्चय से बात हो गई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाठशालाएं चलाओ, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रवचन सभाएं चलाओ, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आयोजन कराओ, शिविर लगाओ, विधान रचाओ, लोगों को बुलाओ, जैन तत्वज्ञान की ये बातें उपदेश के माध्यम से जगत के जीवों को बताओ। इसका नाम है प्रवर्ताना, इसे कहेंगे तीर्थ प्रवर्ताना। अरे भगवान महावीर स्वामी के इस तीर्थ प्रवर्तन में हमारा भी छोटा सा हाथ लग जाए। भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्तित इस तीर्थ प्रवर्तन में हमारा भी थोड़ा सा सहयोग हो जाए, क्या हमारा भी हाथ लग जाए भाई साहब, हम भी इसे आगे बढ़ाने में। इसका नाम है तीर्थ प्रवर्तन। तीर्थ प्रवर्तन में तीर्थों का उद्धार भी लिया जा सकता है, लेकिन जिनवाणी का उद्धार, बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने वाले के तैयार करो, पढ़ाने वाले तैयार करो, विद्वान बनाओ, विद्वान तैयार कराओ, ये सब तीर्थ प्रवर्तन है। ये पंचम काल के अंत तक ये धर्म तीर्थ, ये धर्म शासन, ये ध्वजा पताका आगामी पीढ़ी में पहुंचाओ, इसका नाम है तीर्थ प्रवर्तन। और ये सब उपदेश की प्रक्रिया के माध्यम से संभव होगा। ये सब काम है व्यवहार का। व्यवहार के बिना, अरे यदि समझने समझाने की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा भाई साहब। और दूसरा अर्थ किया आत्मानुभवन। क्या जैन धर्म के उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना, और वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है, क्योंकि ये प्रवर्तन करके भी क्या कर लोगे, काम तो यही करना है कि आत्मा का अनुभव हो जावे। असली काम तो यही करना है, जैसे भी हो जाए आत्म तत्व का अनुभव हो जावे, उसका नाम है प्रवर्तन। किसे कहें तीर्थ प्रवर्तन। जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, जिन मत को
जय इच्छे जय जिणमयम पवज्य है। यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो कि साहब हम तो चाहते हैं जिन मत को प्रवर्ताना, क्या तो तीर्थ प्रवर्तन और आत्मानुभवन, एक के बिना तीर्थ प्रवर्तन नहीं होगा और एक के बिना आत्मानुभवन नहीं होगा। गुरुदेव श्री ने इसका प्रवर्ताना शब्द का अर्थ बड़ा गजब का किया। वीतराग अभिप्राय को ही प्रवर्ताना कहते हैं। क्या वीतराग अभिप्राय को यदि आप प्रवर्ताना चाहते हो, बस ये अर्थ लगाना। क्या और एक और अर्थ किया जाता है इसका दूसरे प्रकार से यदि विचार करें इसके संदर्भ में, तो ऐसा लिखा है नए चक्र में, इस तरह की व्याख्या आई है कि मोक्ष मार्ग की पर्याय को तो तीर्थ कहते हैं। क्या मोक्ष मार्ग की पर्याय को तो तीर्थ कहते हैं, वो मार्ग है, तीर्थ माने मार्ग। मोक्ष मार्ग की पर्याय को तो तीर्थ कहते हैं और वो मोक्ष मार्ग की पर्याय जिसके अवलंबन से प्रकट होती है उसे तत्व कहते हैं। क्या ख्याल में आ गई क्या बात? क्या कह रहे हैं बोलो? ये बड़ी गजब गजब की व्याख्याएं हैं। ये जो चर्चाएं की जा रही है, इन चर्चाओं को आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाहते हैं। तीर्थ किसका नाम? बोले मोक्ष मार्ग की पर्याय। रत्नत्रय ही असली तीर्थ है, ऐसी व्याख्याएं की है हमने पहले, शायद कभी किसी प्रकरण में बतलाया था आपको। अरे जहां से तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, तो रत्नत्रय के से ही तिरा जाता है, इसलिए असली तीर्थ तो रत्नत्रय है। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय यदि जीवन में प्रकट होगी तब तो कहलाएगा तीर्थ, तीर्थ प्रवर्तन। और तत्व किसका नाम है कि वो मोक्ष मार्ग की पर्याय किसके अवलंबन से प्रकट हुई? जिसके अवलंबन से वो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है उसे तत्व कहते हैं। वो तत्व है, वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, वो तत्व है। तो बोले एक को भी मत छोड़ो। यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और निश्चय नय को नहीं मानेंगे तो शुद्धात्म तत्व का लोप हो जाएगा। अब बोलो क्या करना है? मोक्ष मार्ग का लोप करना है कि शुद्धात्म तत्व का लोप करना है? क्या करें? बोले एक को भी छोड़ो मत, ये कह रहे। एक केण बिना छिज्जई तित्थम अन्येण पुण तच्चम। क्या व्याख्याएं हैं, गंभीर है चर्चा थोड़ी सी। मोक्ष मार्ग को नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। व्यवहार नय को नहीं छोड़ना माने तीर्थ को नहीं छोड़ना, तीर्थ माने मोक्ष मार्ग, तीर्थ को नहीं छोड़ना, तीर्थ चला जाएगा माने मोक्ष मार्ग चला जाएगा। व्यवहार मार्ग है, निश्चय मंजिल है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार, तो व्यवहार को मार्ग कह रहे हो कि हाँ, मोक्ष मार्ग की पर्याय को व्यवहार कहते हैं, मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का लोप हो जाएगा व्यवहार के बिना, और तत्व माने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। किसके बिना? आत्मा के बिना, निश्चय नय के बिना, निश्चय नय को जाने पहचाने बिना। देखिए गाथा पढ़ते हैं, फिर और कुछ विशेष बात होगी तो अपन चर्चा करेंगे, है ना। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नए बिन तीर्थ का, और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा। इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। क्या कह रहे हैं? तुम किसी को छोड़ो नहीं। अनुवाद लिख देखिए नीचे। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, यदि लगा दिया आपके ऊपर निर्भर करता है। और जिन मत का प्रवर्ताना के भी दो अर्थ कर दिए थे, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन और आत्मानुभवन, ये जिन मत का प्रवर्तन है। अरे दुनिया में जिन मत का प्रवर्तन खूब होता रहे, लेकिन मेरे आत्मा में जैन शासन का प्रवर्तन नहीं होवे तो उसे प्रवर्ताना क्या कहें? फिर तो क्या हुआ?
दिया तले अंधेरे जैसी बात हो जाएगी ना ये तो। क्या ये तो क्या होगा, सारे दुनिया में तो खूब प्रभावना हो और अपने में प्रभावना नहीं हो, सारे दुनिया भर के अंदर जा करके बताए और अपने हृदय में कुछ नहीं हो, निकाल देवे जबान से निकालता हो, उपदेश देता हो, जीवन में कितना उतरा ये बतलाइए। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये गंभीर बात यहाँ कहना चाहते हैं। जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, कराना भी कह सकते हैं, लेकिन करो ना तुम स्वयं, तो कैसे करेंगे? बोले दो अर्थ कर दिए, एक तो तीर्थ प्रवर्तन कीजिए और एक अनुभव कीजिए। तो व्यवहार और निश्चय, व्यवहार से होगा तीर्थ प्रवर्तन और निश्चय से होगा आत्मानुभवन, और दोनों से होगा जैन दर्शन का प्रवर्ताना, दोनों से जैन धर्म की खूब प्रभावना होगी। व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना, व्यवहार के बिना तीर्थ का माने उपदेश की प्रक्रिया का माने देशना लब्धि ही नहीं हो पाएगी। भाई साहब कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, व्यवहार का निषेध कर देने पर देशना लब्धि नहीं रहेगी। एवं निश्चय नहीं के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। क्या करो, तत्व का लोप हो जाएगा। जय जिणमयम पवजय तामा व्यवहारिणे चये मुये एकेण बिना छिजई तित्थम अंडेण उड़े तचम। हो गई ये गाथा, 12वीं गाथा पूरी हो गई साहब, लेकिन पूरी नहीं हुई है अभी। इसका 12वीं गाथा का समापन करते हुए कलश लिखा है। देखो 2 लाइनें और 3 लाइनें बची है, यहाँ नीचे एक ही 2 लाइन। इस प्रकार इस 12वीं गाथा में यह कहा गया है कि व्यवहार नए अभूतार्थ है। 12वीं गाथा में कहाँ कहा है अभूतार्थ है ना, ये कहा है ना अभूतार्थ है। परम भाव को जो प्राप्त हो गए हैं उनके लिए क्या उपयोगिता है, इसलिए अभूतार्थ है। जिन्हें परम भाव की प्राप्ति हो गई है उनके लिए क्या कहेंगे, तो उनके लिए हम ये कहेंगे अभूतार्थ है। उनके लिए हम ये कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है, ये व्यवहार नहीं। जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं उनके ये व्यवहार नहीं, किसी भी काम का नहीं है। देखिए ये बात क्या कह रहे हैं, इस 12वीं गाथा में ये कहा गया है कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तथापि छोड़ दें, फिर रहने देवें, हटाओ इसको। सुनो सुनो सुनो, तथापि वह भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है। ओह, ये 12वीं गाथा का प्रतिपाद्य है, ये 12वीं गाथा का सेंटर पॉइंट था कि ये व्यवहार ने कभी कभी और किसी किसी को। अब उत्थानिका के अंदर भी इसी तरह के शब्द दिए थे, समापन करते हुए भी दादा ने इसी प्रकार के शब्द दिए हैं कि कभी कभी किसी किसी के लिए ये प्रयोजनवान है, भूमिका के अनुसार, जो जिस भूमिका में है उसके अनुसार। दोनों की उपयोगिता हो गई, दोनों के बारे में यहाँ बात कह दी गई है। और अब कहते हैं कि निश्चय व्यवहार नयों की उपयोगिता पर समुचित प्रकाश डालने के उपरांत अब स्यादवाद अंकित जिन वचनों में रमण करने वाले सत्पुरुष ही समय सार को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के भावों से भरा हुआ मंगल कलश स्थापित करते हैं। हो, मंदिर बन रहा है, मंदिर, महल तैयार हो रहा है, आयोजन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, और अनुष्ठान के शुरुआत में पहला काम क्या होता है, अरे मंगल कलश विराजमान तो किया ही नहीं, मंगल कलश तो विराजमान करो। मंगल कलश, गृह प्रवेश होता है तो पहला काम होता है मंगल कलश ला करके घर में विराजमान किया जाता है। कलश लेकर के आते हैं, कलश, और कलश ला करके उन्हें ला करके विराजमान किया जाता है। जिग्नेश भाई, नया मकान बने तो हम क्या करें, नया मकान बनने पर कि सबसे पहला काम है कि ला करके कलश ला करके विराजमान करो जिन मंदिर में। तो यहाँ समय सार में ये कलश विराजमान करते हैं। जो जीव ये कलश विराजमान करेंगे, जिन वचनों में रमेंगे, ये कह रहे हैं समय सार को प्राप्त करते हैं। आपको प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया समय सार?
आपको मिल गया कि नहीं समय सार? हाँ नहीं, मिल गया पंडित जी। कब मिल गया था? कि यही आपने जब भेजा था उसके 3-4 दिन बाद। वाह भाई वाह, गजब हो गई। अरे ये डाक से समय सार प्राप्त करना, ये कोरियर से समय सार प्राप्त करना, इसमें कोई दम नहीं है। समय सार को असली में कौन प्राप्त करते हैं? समय सार वास्तव में किसे प्राप्त होता है? समय सार की प्राप्ति के अधिकारी कौन होते हैं? और समय सार को प्राप्त करने की विधि क्या होती है? यदि ये आपको जानना है तो कल मिलेंगे ठीक प्रातःकाल 9:20 पर। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बड़ी की चर्चा है, बड़ी अद्भुत चर्चा है। कल ये समय सार कलश नंबर 4 की चर्चा आपके बीच में हम करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति दोपहर में जो और दिन भर जो कार्यक्रम चलते हैं वो यथावत चलेंगे। सिर्फ 4 बजे की कक्षा जरूर आप ध्यान रखें, वो नई शुरू हुई है, निश्चय व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक प्रश्नोत्तरों के संदर्भ में। तो उसका आप ध्यान रखते हुए 4 बजे विशेष प्रश्नोत्तर, माने किसकी क्या उपयोगिता है, ऐसे मार्मिक प्रश्न हैं, उनकी चर्चा दोपहर 4 बजे। बाकी सब यथावत जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 वाणों का मंत्र। हरिहंताण